12 सही 13 गलत, तो 48 माइनस 13 आपने क्या 35 नंबर बढ़ा लिए। तो 120 से आपका जो मार्क्स है वो 155 पहुंच गया 35 नंबर बढ़ा के। और ये टेक्निक से आपने बहुत परसेंटाइल इंक्रीज कर लिए, हजारों स्टूडेंट्स को आपने ओवरटेक कर लिया, और आपकी नॉलेज वही है जो 120 नंबर वाले की नॉलेज है। तो देखो यार, एक और नया एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं फिजिक्स के, आप देख सकते हो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास में 2 और क्वेश्चन है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन हमारे पास में सेम पेपर से है, सेम शिफ्ट से हमारे पास में जेईई 2023 के पेपर में से, ठीक है। सेम पेपर, सेम शिफ्ट, सेम डे। और यहाँ पर जो है मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग जुगाड़ लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसकी रजिस्ट्रेशंस भारी मात्रा में हो रही है, काफी सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, काफी हाई डिमांडिंग कोर्स है। इसमें अगर आपको एनरोल करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा करो, या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। इस कोर्स से आप 60 से 80 नंबर बढ़ा सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये कोर्स आपका जो है दोनों अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहेगा, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आपका वैलिड रहेगा। आपका ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखते हो, 10 घंटे के अंदर आप सीखते हो, और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिल रहे हैं। सारे ट्रिक्स आपको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में दिखाए जाते हैं, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाया जाता है। जेईई मेन के अंदर में किस तरीके से अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो, 100 से 180 आप किस तरीके से जा सकते हो, क्या टेक्निक्स है, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या ट्रिक्स है, उनके एप्लीकेशंस विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन, सारी चीजें आपको जो इस कोर्स के अंदर में देखने को मिलती है। तो इसके अंदर में आप लोग जरूर से जो है एनरोल कर लो, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। अब जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल में आपको तुक्का ट्रिक्स बताता हूँ, जिससे कि आप नंबर को बूस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको बहुत शानदार शानदार तुक्का ट्रिक्स बताऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन के ट्रिक्स बताऊंगा, और वो क्यों आपको अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि अरे जेईई में तुक्का नहीं चलता, जेईई में नहीं चलता, वो नहीं चलता। एक तो या तो वो बच्चा टॉपर हो, ठीक है, या बहुत अच्छा स्कोर करता तो उसके पास टाइम ही ना हो ये सारी चीजें करने का, कमेंट करने का, या तो बच्चा है बेवकूफ, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जेईई में इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, मैंने 850 एपिसोड बनाए हैं तुक्का ट्रिक्स के, ठीक है, और सब में आप किसी में भी जाओ, सब में मैंने जो है मोस्टली जो ऑफिशियल क्वेश्चन है वही लिए हैं, ठीक है। कोई 2-4 एपिसोड में इधर उधर के क्वेश्चन लिए होंगे, बाकी सब में मैंने ऑफिशियल क्वेश्चन लिए हैं। तो ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको इतने सारे एपिसोड में तुक्का ट्रिक्स दिखा सकता हूँ, तो आप समझ सकते हो कितने सारे क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लगता है। इस वीडियो को भी आप अगर देखोगे तो आपके मन से आएगा ताली मारने का कि भाई इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट to slide down 45 degree rough inclined plane is n times as it takes to slide down a perfectly smooth inclined plane। तो 2 केस है यहाँ पर, केस 1 एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, केस 2 एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। तो रफ जो है हमारे पास में, उसमें जो टाइम लग रहा है वो nt लग रहा है, और जो स्मूथ है हमारे पास में, उसमें जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है। क्लियर हो गया बात। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपसे पूछा है। यहाँ पे जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ साला लेट n इक्वल्स टू 1, ये मेरा जुगाड़ है, मेरा असम्पशन है। इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल्स टू 1 लिया तो यहाँ पे जो टाइम लगा वो भी t था, और यहाँ पे जो टाइम है वो भी t है। इसका मतलब रफ और स्मूथ में टाइम का कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब रफ जो है वो भी स्मूथ ही हुआ, रफ और स्मूथ में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसको हम म्यू बोलते हैं, उसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब n को 1 पुट करने पे आंसर 0 आना चाहिए। अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो बहुत मजेदार तरीके से। आप देखो ध्यान से, अगर आप ऑप्शंस में n को 1 डालते हो तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी दिखेगा, क्योंकि 1/0 आ जाएगा रूट में, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर आप n को 1 डालते हो तो ये आपका 0 आएगा, विच इज गुड। यहाँ पर आप n को 1 डालते हो, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, विच इज नॉट गुड। यहाँ पर आप n को 1 डालते हो तो आंसर 0 आएगा, विच इज गुड। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से आपको तुक्का लगाना है, ए और सी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने चालाकी से एक अजम्पशन किया कि मैंने n को 1 बोल दिया तो मेरा स्मूथ और रफ दोनों सेम हो गया। स्मूथ और रफ सेम हो गया तो रफ के लिए म्यू की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि म्यू 0 मतलब स्मूथ। तो n को 1 पुट करते ही मैंने देखा ऑप्शन ए में इन्फिनिटी आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है इन्फिनिटी होना। यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ 0 आ रहा है, 0 पॉसिबल है, 0 ही होगा। यहाँ पर अगर 1 पुट करूँ तो 2 आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्मूथ हो गया ना, म्यू इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पे हमारा 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो ऑप्शन 2 आपके पास में बचे, 2 आप एलिमिनेट कर चुके हो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एलिमिनेट करने से बेनिफिट क्या वो भी समझो आप। मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा 120 नंबर जनरल कैटेगरी से 120 नंबर का, वो उसको पता है इतना मेरा आ रहा है। अब उसको पता है इसमें एनआईटीज नहीं मिलेगी, इसमें परसेंटाइल 96, 97, 98, 99 नहीं जाएगा, उसको बढ़ाने हैं 40-50 नंबर। अब वो साला कैसे बढ़ाए। मान लो 25 क्वेश्चन में अगर वो तुक्का मार दे
यहाँ पे भी छोड़ोगे तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, आपका गया ना, कुछ नहीं मिल रहा ना आपको। तो ऐसे सिचुएशन में आपको रिस्क लेना चाहिए, और कैसे लेना है वो भी समझो। अगर 25 क्वेश्चन में आप तुक्का मारते हो जिसमें से 12 सही होता है और 12 गलत होते हैं, तो 12 सही होने के आपके प्लस 48 होते हैं और 12 गलत होने के आपके माइनस 12 होते हैं। इस चीज को आप समझो, 13 गलत हो जाएंगे, सॉरी, तो माइनस 13, 12 सही 13 गलत, तो 48 माइनस 13 आपने क्या 35 नंबर बढ़ा लिए। तो 120 से आपका जो मार्क्स है वो 155 पहुंच गया 35 नंबर बढ़ा के। और ये टेक्निक से आपने बहुत परसेंटाइल इंक्रीज कर लिए, हजारों स्टूडेंट्स को आपने ओवरटेक कर लिया, और आपकी नॉलेज वही है जो 120 नंबर वाले की नॉलेज है। यही ट्रिक था, मैं NIT त्रिची पहुंचा था, यही स्ट्रैटेजी में लगा के NIT त्रिची पहुंचा था। अब ये चीज बोलने में बहुत आसान लगता है, आप लोगों को ना लगता है कि भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप इस चीज में बिलीव करो और उसके लिए मेहनत करो, देखो स्किल्स है, ट्रिक्स भी लगाना एक स्किल्स है। ये जो मैंने सोचा इतना आसान नहीं है, इसके लिए स्किल्स, आपका माइंडसेट होगा तो आप फट से सोच लोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है मैं अगर इसको सॉल्व नहीं भी कर सकता हूँ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा। आप देखो क्वेश्चन को, पॉइंट चार्ज है आपके पास में 2 × 10⁻² कूलम का, मूव फ्रॉम P to S इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप क्या खाली डायग्राम बनाओ। डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ऐसे आप डायग्राम बना लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ में, है ना। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P और S क्या है, P का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 0, तो 1, 2 कहाँ आएगा, 1, 1, 2, 1, 2 यहाँ आएगा, 1, 2, 0, और 0, 0, 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये क्या है, P है, ये क्या है, S है। समझ गए ना आप बात को। तो वर्क डन आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो P से S में जाना है, P से उल्टा S में जाना है, P से S में जाना है। देखो P to S, आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज भी पॉजिटिव है, तो फोर्स भी इधर होगा, फोर्स भी इधर होगा, यस और नो, फोर्स भी इधर होगा। जहां कहां है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है पीछे। समझ रहे हो आप बात को, फोर्स के अलॉन्ग नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का अगर आप 2 कंपोनेंट देखोगे तो एक कंपोनेंट ऑपोजिट है, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए वर्क डन 0 होता है, ऑपोजिट कंपोनेंट के लिए वर्क डन नेगेटिव होता है। इतना तो आपको पता है, वर्क डन इज F.S, राइट। तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो। फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, आंसर नेगेटिव आएगा ना। फोर्स अगर इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता तो आंसर पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा फॉर श्योर। तो 2 ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, एक आपका जो है 1200 और एक आपका जो है 600। आपको C और D में से यहाँ पर क्या है, तुक्का लगाना है। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, एलिमिनेट करने की पावर आपको समझ में आ रही है। इस तरीके से अगर आप खुफिया बुद्धि सोचोगे, आप अगर ये ठान लोगे कि मैं एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, आपके बहुत सारे नंबर में बूस्ट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 180 200 ला रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। आप इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं, आपके अंदर एक भूख है कि मेरे को नंबर बढ़ाना है। अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो आपको ऑप्शंस, एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सारी चीजें आपको जो है सीखनी पड़ेंगी। अब तरीका क्या वही है कि आप देखो कितने आपसे हो रहे हैं, बचे हुए क्वेश्चंस में आपको तुक्के लगाने हैं और उसमें आपको कैलकुलेशंस रखना है कि किस तरीके से आप कितने सही करोगे, कितने गलत हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके कितने नंबर जो है बढ़ेंगे, ठीक है। तो यार जितने भी बच्चों ने यार इसमें एनरोल नहीं किया ना, JEE 2024 के एक्सक्लूसिव कोर्स में, मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा जाके आप एनरोल करो। इस कोर्स से काफी सारे बच्चों का बेनिफिट हो रहा है। आप देखो 60 से 80 नंबर आप इस कोर्स से बेनिफिट उठा सकते हो, इंक्रीमेंट आप उठा सकते हो। अगर आपका स्कोर स्टक है ना यार 100 के आसपास, आप 170 180 इस रेंज में जा सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, इस कोर्स के अंदर में आप एनरोल करो। स्ट्रक्चर ट्रिक्स कोर्स है, डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, ऑफिशियल पेपर्स के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स भी दिखेगा। बहुत सारे बच्चे एकदम नहीं जानते, 0 पे हैं, वो भी जो है 100 नंबर तक पहुंच सकते हैं। एकदम 0 से आप, स्क्रैच से आप 100 नंबर तक पहुंच सकते हो कम टाइम में। ये इस कोर्स की पोटेंशियल है। विद प्रूफ, विद डिमॉन्स्ट्रेशन आपको सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी। रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा, कैसे नेगेटिव नहीं करना है, श्योर शॉट कैसे आपको इंप्रूवमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक लग सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक लगता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया हुआ है, सेम पेपर का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इतना, फिर आपको फलाना ढिमक्का जो भी सारी चीजें दी हुई है। लास्ट में आपको क्या पूछा है पता है, लास्ट में आपको पूछा है A और B का डिमेंशंस, A और B का डिमेंशंस, ठीक है। या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सॉल्व नहीं कर सकते हो तो तुक्का कैसे मारोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करोगे, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करोगे, ये मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। क्या आपको देख के इतना समझ आ रहा है कि A का और B का जो डायमेंशन है वो इनवर्स होगा, उल्टा होगा। A का डायमेंशन अगर x है तो B का डायमेंशन 1/x होगा। इतना आपको समझ आ रहा है, ये बता दो खाली। क्यों बताऊं, देखो x - 80 y, देखो x भी डिस्टेंस है, y भी डिस्टेंस है ना।
तो x माइनस ए टी जो भी है यहाँ पे, जो भी दिया हुआ है टी है, तो टी यहाँ भी है और यहाँ भी सेम। तो a और b रेसिप्रोकल है ना, यहाँ पे जो a है वो यहाँ पे 1/b हो गया, तो इसका मतलब a और b का जो डायमेंशन है वो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। इतना समझ में आ गया? बस अब आप ऑप्शंस को देखो, यहाँ दिया है L इनवर्स T, यहाँ दिया है LT इनवर्स, रेसिप्रोकल है? बिल्कुल है। यहाँ दिया है LT, यहाँ दिया है L माइनस T माइनस, रेसिप्रोकल है? बिल्कुल है। यहाँ दिया है L माइनस T माइनस, यहाँ दिया है LT माइनस, रेसिप्रोकल है? घंटा नहीं है। तो ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट करो, क्योंकि L माइनस T माइनस का उल्टा होता है LT। फिर आप देखो यहाँ पे L माइनस T माइनस उल्टा LT दिया, रेसिप्रोकल है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी एलिमिनेट, A B D में आपको तुक्का लगाना है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखना, समझना। ऑप्शन ए जो है उसमें L माइनस टी दिया है और LT माइनस दिया है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी और डी आपस में रेसिप्रोकल है। देखो, इसमें LT को LT इधर कर दिया, इसमें L माइनस टी माइनस को इधर कर दिया। तो कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिखे y, x, 1/x और z, चार में से दो ऑप्शन कभी भी आपको एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिखे, एक दूसरे का रिवर्स दिखे, उसमें आपको फेवर करना है, तो ज्यादा चांसेस होता है वो सही होने का। या LT L माइनस टी माइनस दिया है, या L माइनस टी माइनस और LT दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन सिमिलर है, बस उल्टा कर दिया, ए को बी और बी को ए कर दिया। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज बिटवीन दिस टू, नॉट दिस। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे, क्योंकि टीचर आपको कंफ्यूज करता है, वो आपको छेड़ रहा है थोड़ा सा कि ए को बी बना दिया, बी को ए बना दिया, कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। LT माइनस L माइनस टी के चांसेस कम है, अगर होते ना उसके चांसेस, तो और भी ऑप्शंस वैसे होते, बट इसके ऑप्शंस दो बार दिए हैं LT और L माइनस टी माइनस के, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सी को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, तो बी और डी में आपको क्या करना है? एक इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है। समझ रहे हो आप बात को? तो ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं चाहूंगा आप कमेंट करो कि भाई क्वेश्चन ए में फर्स्ट में आप कमेंट में लिखो 1 का मैं सी और डी में से, सॉरी बी और डी में से क्या तुक्का लगाऊंगा। ए सी एलिमिनेटेड है, बी और डी में आप क्या तुक्का लगाओगे? कमेंट करके आप पहले बताओ, बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। 1 का बी डी में से कोई एक चूज करो, कमेंट करो, आप खुद देखो कितने सही होता है आपके, क्या होता है। क्वेश्चन 2 में आप सी और डी में से एक तुक्का लगाओ, सी और डी में आप कमेंट करो मैं क्या तुक्का लगाऊंगा, 1 इसका ये, 2 इसका ये, ऐसे कमेंट करो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप बी और डी में से तुक्का लगाओ कमेंट में, क्वेश्चन 3 मैं बी और डी में से ये लगाऊंगा, ऐसे लिखो, राइट। मैं लास्ट में आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। एक बार फोर्थ भी देख लो। फोर्थ में क्या है, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है, ऑप्शंस के बेस पे अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से, जो चीज आपको ज्यादा बार दी होती है ना उसमें आप तुक्का लगाया करो। जैसे आप अगर देखोगे तो जो नंबर्स है, नंबर्स उसमें आपको 1 जो है वो ज्यादा बार दिया हुआ है, 2.5 एक बार है, 5 एक बार है, तो 1 को आपको क्या है? ज्यादा फेवर करना है। फिर आप अगर देखो 10 का पावर, तो 10 का पावर में -3 -3 ज्यादा बार दिया हुआ है, -4 सिर्फ एक बार दिया हुआ है, तो आपको क्या फेवर करना है? 10 का पावर -3। जो चीज ज्यादा बार दी है उसमें आपको फेवर करना है। जो ज्यादा बार दिया मतलब टीचर आपको उसी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर जब ऑप्शंस बनाता है ना तो वो आपको सेम ऑप्शंस बार बार देता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो। तो उसने 2 ऑप्शन 1 के दिए तो 1 में वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसने 3 ऑप्शन -3 के दिए तो -3 में वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो आप -4 वाला जो है उसको तुक्का ना लगाएं, और 2.5 और 5 वाला है उसमें तुक्का ना लगाएं, 1 और 10 पावर -3 में आप तुक्का लगाएं, तो आपका सही होने का चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन एलिमिनेशन के ट्रिक्स आपको समझ में आ रही है। जितने भी क्वेश्चंस बचे उसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने नंबर बढ़ा सकते हो। इस चीज का जो पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन है ना वो आपको कोर्स के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आप सीखते हो, सारे ट्रिक्स आप सीखते हो, सारे तरीके सीखते हो, कम टाइम में आप सीखते हो। यूट्यूब के अंदर में कई बार बच्चे क्या समझ नहीं पाते कैसे कैसे फॉलो करना है, तो एक स्ट्रक्चर ट्रिक्स कोर्स होता है, आपका टाइम सेव करता है कोर्स, राइट। कम टाइम में आप कर सकते हो। अभी मैं इसका आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। इस 4 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो दिया ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट करके बताना ये सही है कि नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ ऑप्शन सी। आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं, और आप अपने मार्क्स भी चेक करो कि आपके कितने तुक्के सही हुए इन 4 में से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर है वो जहां तक है ऑप्शन बी दिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ था। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। ए की वैल्यू x/t होगी, x इज l, और हमारे पास में t, ये हमारे पास में जाएगा t, LT, तो a की वैल्यू हो जाएगी LT। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि हमारे पास में स्मॉल t है ना वो t इनवर्स दिया हुआ है इस वजह से, ठीक है। और हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में है बी। तो द करेक्ट आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस इज डी, सी,
बी। अब आप बताओ 4 में से कितने आपके सही हुए? लास्ट वाला तो सबका सही हुआ और बचे हुए 3 में से 1 या 2 सबके सही हो गए होंगे। ठीक है, तो आप देखो अगर आपने 4 में से 2 सही किए तो आपके 2 सही होने के आए 8 नंबर और 2 गलत होने के आए आपके -2, तो +6 आपने बूस्ट किया। आपके 4 में से अगर 3 सही हुए हैं तो 3 सही होने के 12 नंबर, 1 गलत हुए तो -1, तो +11 आपने बूस्ट किया। आपके 4 में से अगर 1 ही सही हुए हैं तो 1 सही होने के 4 नंबर, 3 गलत होने के -3, आपने 1 नंबर फिर भी बूस्ट किया। तो यहाँ आपने 6 नंबर बूस्ट किया, यहाँ आपने 11 नंबर बूस्ट किया, आपने 1 नंबर बूस्ट किया। आपको अगर लगता है 4 के चारों ही आपके गलत हो जाएंगे तो आप फिर ये वीडियो देख ही क्यों रहे हो? ठीक है, तुक्के की एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। अगर आप अंधा तुक्का भी लगाते हो ना, 4 में से 1 सही होते हैं। लाइन से अगर आप मार्क करते हो एक ही ऑप्शन, 4 में से 1 आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बट आप इंटेलिजेंट गेसिंग करो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ये सारी चीजें हर बच्चे की बस की बात नहीं है। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देख रहा है ना, उसको समझ में आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आपको अपना दिमाग खुला रखना है। खुले दिमाग से अगर आप ये सारी चीज सीखोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे तो आपके नंबर बहुत ज्यादा बूस्ट होंगे। चलो बाकी तो बस यही बात है।